शयन कुंज। आज हम सखियां प्रिया जी के समीप जाकर प्रियतम के पास चलने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। हे कुंवरी किशोरी श्री राधे, हमारी विनय को सुनिए। शयन कुंज में चलकर अपने प्राण वल्लभ श्री श्याम सुंदर को सुख प्रदान करिए। हम आप पर बार बार बलिहारी जा रहे हैं। प्रियतम श्याम सुंदर ने जो सेज की रचना की है वह दुग्ध के फेन के समान अत्यंत मृदुल है। पधार कर उस पर शयन कीजिए। हे सजनी, देखिए ये आज की रजनी भी मनोहर रस भीनी है। हे प्यारी जू, कृपा करके हमारे वचनों को मान लीजिए। हे नवेली सुकुमारी जू, रंग महल में हिल मिलकर सुरता अमृत का पान कीजिए। हे सखी, अपनी सहेली के मधुर वचन सुनकर उनके अनसन पर अपनी बाह रखकर प्रियाजू मंद मंद लड़काती हुई गति से आज महल की ओर आ रही हैं। इस समय इनकी कैसी मनोहर अद्भुत छवि दर्श रही है। ऐसी लग रही है कि मानो मदमक्त निरंकुश ज्ञंदनी मलहकती हुई महकती हुई चल रही हो। चलने में इनकी गाती खुल गई है। इनके मुख चंद्र ने वन के तिमिर को, अंधकार को दूर कर दिया है। जब हंसती हैं तब दंत पंक्ति बिजली सी चमक जाती है। सरस नवनवायमान यौवन से संपन्न प्रिया जी अपने दक्षिण हस्त कमल में नील कमल के पुष्प घुमाती हुई आ रही हैं। श्रवण में रतन जटित कुंडल हिलते हुए सुभग आरसी से निर्मल कपोलों पर झिलमिलाए रहे हैं, जिनकी प्रकाश का पारापार नहीं है। अधर बिंबन के ऊपर बेसर के मोती की थिरकन की शोभा अद्भुत रूप से बढ़ रही है। गौर भुजाओं की ढुरन हिलन, केहरी जैसी पतली कमर की लचकन मुड़न, उरोजों पर कंचुकी की कसन की शोभा तो कहते ही नहीं बनती। कोमल पद कमल महितल के भूषण रूप गहने हैं। किंकिन बजती हुई किंकनी ध्वनि श्रवणों को अति प्यारी लगती है। हमारी अलबेली लड़ैती सुकुवारी प्यारी जू ऐसी बानिक की श्री लाल जी उनको एक वृक्ष की ओर से देख रहे हैं। प्रीतम के प्राणन की धाती श्री प्रिया जी के ऊपर सखी बलिहार सी जा रही है। प्रियतम के हृदय में प्रिया जी के प्रति असीम प्रेम है। वे कुछ ना कुछ उनकी सेवाएं के लिए सोचते रहते हैं। अतः उन्होंने अपने आप को श्री प्रिया जी के पावड़े बना देना चाहा। अतः जिस मार्ग से प्रिया जी पधार रही हैं वह निकुंज की गली बहुत साकरी है। दोनों ओर से सघन लताएं हैं। उसी मार्ग में ललिता जी की पीठ से सिर को टिकाकर इस प्रकार लेट गए कि प्रिया जी का पद कमल उनके वक्षस्थल पर पड़े। सघन कुंज गली में लेटे हुए श्री लाल जी दिखाई नहीं दे रहे थे। श्री प्रिया जी पधार रही हैं। उनका पद कमल श्री लाल जी के वक्षस्थल पर ही पड़ गया। पैर के स्पर्श मात्र से ही श्री प्रिया जी पहचान गई कि हाय हाय, ये तो प्रियतम ही लेटे हुए हैं। अकुलाकर रुक जाती हैं और सखी से कह रही हैं कि हे सखी, मेरा हृदय तो प्रेम से सराबोर हो गया। उन्होंने प्रियतम को अपने वक्षस्थल से लगा लिया। मैं बलिहारी जाऊं सखी ऐसे प्रियतम पर, जिन्होंने मेरे सम्मान के लिए स्वयं अपने आप को ही मेरे पावड़े बना दिया। अब तो अत्यंत मान सम्मान पूर्वक प्यारे प्यारी जी को सेज महल में लिवा ले आए। रसिक प्रियतम को ऐसा लग रहा था कि अपने प्राणन के प्राण को पाया है। नई नई प्रीति हृदय में उमड़ पड़ी। एक सहचरी पान दान मधुरस आसव आदि पात्रों में भरकर शैया के समीप एक मणि जटित चौकी पर सुव्यवस्थित करके रख रही है। फिर शैया पर
प्रिया प्रियतम को पधराकर आप ओट में हो रही है। अनेक प्रकार के रंग बिरंगे स्वर्ण तारों से निर्मित चिक दरवाजे पर गिरा दी। तत्सुख सुखी बुद्धि वाली सभी सखी सहचरियां युगल के अवशिष्ट रुचिर प्रसाद को बड़े प्रेम से पाए रही हैं। जुगल केली तो उनके जीवन की आनंद बेली है, उसका अवलोकन करने के लिए तैयार हो रही हैं। समीप बरामदे में सखी सहचरी अपने अपने वाद्य यंत्रों को मिलाकर गा रही हैं। कैसा गायन कर रही हैं कि युगलवर पौढ़ रहे हैं और उसी पौढ़न का एक सखी गायन में वर्णन कर रही है कि हे सखियों, अब युगल सरकार श्यामा श्याम के पौढ़ने का समय हो गया है। इधर वृक्षन की परछाई झुक आई है और चंद्रमा भी ढल गया है। अब दोनों उमग कर पलंग पर मिल रहे हैं, जिससे कुछ नए रस रंग की वर्षा सी होने लगी है। श्री प्रिया प्रियतम को हृदय से लगाकर पौढ़ रही हैं और इस छवि माधुरी का सखियां अपने नेत्रों में भर भर कर निहार रही हैं और अपनी सखी से इसी छवि का वर्णन करते हुए कह रही है, हे सखी, प्रियतम के हृदय से सटक कर पौड़ी हुई श्री प्रिया जी की अत्यंत मनोहर छवि का दर्शन हो रहा है। कछुक ऐसा लग रहा है कि यमुना जी के गहरे श्याम जल में मानो दामिनी ने नहाने के लिए प्रवेश किया हो, या यूं समझ सखी, कमनीय मनोहर श्रृंगार श्याम कल्पतरु वृक्ष से हेमलता लिपट रही हो। तो एक सखी कहती है कि ऐसा मालूम पड़ रहा है कि श्याम रंग वाली मरकत मणि के पहाड़ में मानो स्वर्ण की खानी निकल आई हो। मुख से मुख, बाहु बाहुन सो मिलाए, अलौकिक प्रेम की कसनी में कसी हुई ऐसी लग रही है कि मानो दामिनी या मयंक की जोड़ी राहु के फंदे में फंस रही हो। श्री प्रिया मुख चंद्र पर बिखरे हुए केशन की जूड़ा की ऐसी छवि दरस रही है कि मानो नागन के छौनान की सेना अमृत पान के लिए उमड़ पड़ी हो। इस प्रकार से नागर शिरोमणि श्री राधे प्रियतम श्याम सुंदर के पास शोभित हो रही हैं। नेत्रों में थोड़ी थोड़ी निद्रा आ रही है। बाहर सखियां समाज सुंदर राग रागनियों का गान कर रही हैं। उसे सुनती हुई प्रियाजू और निद्रा के वश में हो रही हैं। एक सहचरी चरण सेवा कर रही है। श्री लाल जी के हृदय में भी सेवा का लालच हो आता है। प्रियतम श्याम सुंदर को तो नींद नहीं आ रही है, इधर से उधर करवट बदल रहे हैं। तो एक सखी कहती है, अरे सखी, ऐसी कौन सी चिंता लगी हुई है जिससे प्रियतम को नींद नहीं आ रही है? अरे सखी, उनका एक नित्य नियम शेष रह गया है, उसी की वजह से नींद नहीं आ रही है। अच्छा, प्यारे श्याम सुंदर का कौन सा नित्य नियम शेष रह गया है जिससे करवट बदल रहे हैं? सखी, उनका एक नियम है नित्य प्रिया जी की चरण सेवा। और जी सखी, आप क्या कह रही हैं? क्या प्रिया जी अपने प्रियतम से भी चरणों की सेवा स्वीकार कर लेती हैं? अरे सखी, तू तो बड़ी भोरी भारी बन रही है। क्या जानती नहीं कि दोनों पूर्ण आप्त काम है, एक प्राण द्वय देही। देखने में दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, वैसे एक प्रेम तत्व के ही दो रूप होने से एक ही हैं। फिर भी प्रियतमा प्रिया जी से ऐसा गाढ़ अनुराग है कि उनकी सेवा करने में, रिझाने में ही अपना परम सौभाग्य समझते हैं। यदि प्रिया जी इनकी सेवा स्वीकार नहीं करती तो इन्हें अत्यंत दुख होता है, और प्रिया जी भी तत्सुख सुखी होने से प्रियतम को दुख न हो, उन्हें जिससे सुख मिले उसी को वह भी स्वीकार कर लेती हैं। हे सखी, श्री ललिता जी प्रिया के चरणों को चापने लगी। श्री ललिता की सेवा देखकर श्री लाल जी की दृष्टि में भी प्रिया जी की सेवा करने का लालच बार बार उठ रहा है। इतने में ही प्रिया जी को नींद आ रही है, सो उन्होंने ललिता जी से कहा, हे ललिते, रात्रि अधिक हो गई है, मुझे भी नींद आ रही है, तू भी जाकर शयन कर। इस प्रकार सखी को आज्ञा देकर श्री प्रिया जी ने अपने मुख के ऊपर पट तान कर सो गई। उधर प्रियतम श्याम सुंदर श्री ललिता जी से हाहा खाते हुए पाए छूने का उपक्रम करते हैं, तो श्री ललिता जी भी
श्री लाल जी के ऊपर कृपालु हो जाती हैं और मुस्कुराती हुई कहती हैं, हे लाल जी, आइए, आप भी श्री प्रिया जी के चरण दबाने की सेवा कर लीजिए, लेकिन बड़े ध्यान से करना कि उन्हें पता ना चले। अब क्या था, श्री लाल जी का मनोरथ पूर्ण हो गया। उधर सेज महल के बाहर आकर श्री ललिता जी भी अपनी वीणा लेकर सखी जन के साथ साथ समाज सहित पद गाने लगी, जिससे सुनकर युगल का सुख उत्पन्न हो। श्री लाल जी के मन में चरनार विंदों का संवहन करते हुए भी संतोष नहीं हो रहा है। इससे प्रेम विवशता से श्री प्रिया जी के चरण कमलों को बार बार अपने कर कमल में लेकर अपने नेत्रों से लगा रहे हैं। इस समय इनकी ऐसी शोभा हो रही है कि मानो नेत्र रूपी भ्रमर चरण रूपी कमलों का संग प्राप्त करने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, जिनके एक एक रोमकूप में अनंत छवि समाई हुई है। ऐसी परम छबीली श्री लाडली जी अपने चरणारविंद से प्रियतम के प्रेमाश्रु युक्त नेत्र कमल का स्पर्श होने से तनिक जाग सी पड़ती हैं और करवट लेकर कहती हैं, ललिते, मेरी निद्रा भंग हो गई है, तनिक अपनी मधुर आवाज में कोई राग ही सुना दे। अब तो चतुर शिरोमणि की सारी चतुराई धरी रह गई। क्या करूं, क्या करूं? चरण चांपने छोड़कर ललिता जी को बुलाने गया तो भी श्री प्रिया जी को पता चल जाएगा, और नहीं गया तो अब तो दुविधा में पड़े हैं लाल जी कि किशोरी जी फिर से कह देती हैं, ललिता गाओ ना। अब तो सर्व कला निपुण लालजू बुरे फंसे। ललिता जू की आवाज में गायन प्रारंभ किया, पर हमारी प्रियाजू तो प्रियाजू हैं। पहचान लिया कि प्रेम अश्रुओं को भी और उनके गायन को भी। सुखनिधि श्री लाडली जी उनकी अलौकिक प्रेम आसक्ति देखकर मंद मंद मुस्कुराए रही हैं। अपने प्राण प्रिय का अपने प्रति ऐसा प्रगाढ़ स्नेह देख दयाद्र भाव से उनके कोमल कर पकड़कर अपने हृदय से लगाए उनको अलौकिक सुख प्रदान कर रही हैं। परस्पर दोनों के चित्त में चौप चाप बढ़ रही है। परस्पर अंग से अंग मिलाए सुरत रंग में बिहर रहे हैं। उनके इस मिलन से नए नए भाव प्रकट हो रहे हैं। श्री ललिता जी लाडली लाल को प्रेम लड़ाती हुई ललित माधुरी गान कर रही है। वो सखियां संगीत कला में ऐसी निपुण हैं कि गान द्वारा ही युगल के हृदय में श्रेष्ठ केली विहार के अंकुर उत्पन्न करा रही हैं। अब तो परम कोविद प्रियतम श्याम सुंदर वांछित फल को प्राप्त कर रहे हैं। परम कुशल गौरांग बिहारिनी श्री प्रिया जी प्रियतम की चातुरी देख हंसकर प्यारे को अपने हृदय से लगा लेती हैं। रति रण क्षेत्र में दोनों ही बड़े शूरवीर हैं तथा कोक विद्यादि में परम कुशल हैं, अतः नए नए रस उत्पन्न कर रहे हैं। अनेक प्रकार के हाव भाव दाव पेचों को करते हुए काम की सेना का विचरण करा रहे हैं। अनेक प्रकार के कौतुक प्रदर्शन पूर्वक श्री लाल जी रस की बातन को कहते हुए अंग स्पर्श आदि की घात ताक रहे हैं। श्री प्रिया जी दयाद्र भाव से प्रियतम को अधरामृत का रसास्वादन भी करा देती हैं। दो जौवन के जोर में उमक उमक कर निरअवधि अपार सुख की वर्षा कर रहे हैं। सखियां युगल के वर विहार जस का गान कर रही हैं और उनके इस कौतक पूर्ण विहार को देख देख कर आनंद सागर में गोते लगा रही हैं। आओ सखियों, हम भी इसी अनंत सागर में अनंत काल तक गोते लगाती रहें। बोलो जय जय श्री राधे श्याम।